हरे कृष्ण। ये श्लोक नास्तिकता से भी आगे जाकर एक अराजक स्वार्थ केंद्रित दृष्टि का चित्र खींचता है। जब जीवन में सत्य को नहीं माना जाता तब झूठ जायज हो जाता है। जब ईश्वर को नहीं माना जाता, जब नैतिक प्रतिष्ठा नहीं मानी जाती, तब अन्याय भी सामान्य लगता है। यहां भगवान श्री कृष्ण आसुरी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर निश्चरम। आसुरी स्वभाव वालों के अनुसार ये संसार असत्य है। इसका कोई नैतिक या शाश्वत आधार नहीं है। इसके संचालन में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। आप परस्पर संभूतम की मन्यत काम है तो कम। ये संसार तो केवल स्त्री पुरुष के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसके पीछे कोई ईश्वरीय योजना नहीं है या कोई और कारण नहीं है। ना कोई परम सत्य है, ना कोई आध्यात्मिक लक्ष्य होना चाहिए। कहीं कोई ईश्वर नहीं। ये ब्रह्मांड तो केवल एक रैंडम घटना है जो बस हो गई। हालांकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कहीं तो कोई शक्ति है, कोई अपरिवर्तनशील सत्ता है जो सारे संसार में परिवर्तन करती रहती है। पर्दे पर चल रही मूवी में जितने भी चित्र होते हैं सब वास्तव में स्थिर होते हैं, परंतु वो मूव इतनी स्पीड से करते हैं कि मूवी चलती हुई अनुभव होती है। हर चलचित्र के पीछे कुछ स्थिर चित्र होते हैं, पर ऐसा कभी आभास नहीं होता। पूरे विश्व में वैज्ञानिक भी हर काम की शुरुआत किसी न किसी की आराधना करके ही तो करते हैं। हर बहती हुई नदी के नीचे एक स्थिर तल होता है, एक धारा होती है जिस पर वो नदी बह रही होती है, परंतु उस स्थिर तल का या उस धारा का कभी आभास नहीं होता। ठीक ऐसे ही इस संसार को धारने वाले उस अधिष्ठान का, उस सत्ता का, उस आश्रय का कभी आभास नहीं होता, जो कि वास्तव में सत्य है। उसके बिना ये संसार निराश्रय है। मित्रों, हम प्रतिदिन देखते हैं कि लक्ष्य पाने के लिए साधन की हत्या तक कर दी जाती है। स्वार्थ के नाम पर संबंधों का विनाश हो रहा है। सत्ता, धन और भोग को ही जीवन का केंद्र मान लिया गया है। सब चलता है कि मानसिकता घर कर गई है, और यही आसुरी दृष्टि का आधुनिक रूप है। मित्रों, किसी ने देखा नहीं, इसी भ्रम में मत जीना। कर्म की परछाई हर कदम पर साथ चलती है। जब सत्य नहीं माना जाता तो झूठ को साहस मिल जाता है। जब ईश्वर नहीं माना जाता तो कर्म का डर मिट जाता है। तो मित्रों, ये था अध्याय 16 से श्लोक संख्या 8। हरे कृष्ण।